नमस्कार दोस्तों, जो हमारा फ्री म्यूचुअल फंड का कंप्लीट कोर्स चल रहा है उसी का ये छठा वीडियो और पांचवा टॉपिक है दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एक म्यूचुअल फंड का कंप्लीट रिटर्न्स एनालिसिस किस तरह से किया जाता है, यानी कि एक फंड का सही तरीका क्या होता है रिटर्न्स को मेजर करने का। तो इस वीडियो में जो टर्म्स जो टॉपिक्स हम लोग कवर करने वाले हैं वो है XIRR रिटर्न्स, CAGR रिटर्न्स, एब्सोल्यूट रिटर्न्स, रोलिंग रिटर्न्स, बेंचमार्किंग और एग्जिट लोड। तो ये सारे जो टेक्निकल टर्म्स है दोस्तों, इसको हम लोग कवर करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। और जो मेरा फ्री म्यूचुअल फंड कोर्स का जो प्लेलिस्ट है उसको जाकर फॉलो कीजिए, उसको देखिए, उसमें कौन कौन सा वीडियोस है, जो भी टॉपिक्स आपको समझ नहीं आता है या फिर कंप्लीट कोर्स भी आप देख सकते हो दोस्तों। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे दोस्तों कि एब्सोल्यूट रिटर्न, XIRR और CAGR का इस्तेमाल कब करना चाहिए, ठीक है, जिससे बेहतर तरीके से आप एक फंड का रिटर्न्स निकाल सको, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे दोस्तों कि जो इन्वेस्टमेंट है हमारा वो उसका टेन्योर क्या है, मतलब कि कितना टाइम ड्यूरेशन के लिए हम लोग इन्वेस्टेड हैं। अगर जो हमारा इन्वेस्टमेंट का टाइम पीरियड 1 साल से कम है, ठीक है, 1 साल से कम है दोस्तों, तो उस केस में हम लोग केवल और केवल एब्सोल्यूट रिटर्न ही कैलकुलेट करेंगे। मतलब कि किसी फंड में हम लोग चाहे SIP किए हैं, लमसम किए हैं, हम लोग क्या निकालेंगे, अगर 1 साल से कम ही मेरा इन्वेस्टमेंट टाइम पीरियड हुआ है तो एब्सोल्यूट रिटर्न्स ही हम लोग निकालेंगे दोस्तों। अगर हमारा जो इन्वेस्टमेंट टेनर है, इन्वेस्टमेंट टाइम पीरियड है, वो 1 साल से ज्यादा है, उस केस में हम लोग देखेंगे कि हमारा इन्वेस्ट करने का तरीका क्या था। क्या हमने लमसम इन्वेस्टमेंट किया था? अगर लमसम इन्वेस्टमेंट किया था उस केस में हम लोग CAGR रिटर्न्स उसका कैलकुलेट करेंगे दोस्तों। तो 1 साल से ऊपर लमसम रिटर्न्स के लिए, लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए CAGR रिटर्न्स कैलकुलेट होता है। वहीं 1 साल से ज्यादा अगर आपका SIP या फिर STP इन्वेस्टमेंट है, पिछले वीडियोस में मैंने एक्सप्लेन किया है STP को भी, तो अगर आपका SIP या STP इन्वेस्टमेंट है और 1 साल से ज्यादा टेन्योर हो गया है, उस केस में आप यूज करोगे XIRR रिटर्न्स, ठीक है, अपने रिटर्न्स को कैलकुलेट करने के लिए। तो यहां तक क्लियर हो गया दोस्तों। लेस देन 1 ईयर एब्सोल्यूट रिटर्न्स, मोर देन 1 ईयर लमसम में CAGR और SIP में XIRR, ठीक है। अब समझते हैं कुछ एग्जांपल्स लेकर एक्चुअल में किस तरह से कैलकुलेट होता है। तो एब्सोल्यूट रिटर्न्स तो इस तरह से मैं आपको समझाता हूं कि आपका जो इनिशियल पैसा है वो एग्जैक्टली कितना बढ़ा, ठीक है, वो टोटल रिटर्न को जो है एब्सोल्यूट रिटर्न कहा जाता है। फॉर एग्जांपल आपका 1 रुपया अगर 2 रुपया हो गया, मतलब 100% से आपका पैसा बढ़ चुका है। अगर 1 रुपया 4 रुपया हो गया, यानी कि 400% से आपका पैसा बढ़ चुका है दोस्तों। तो इसी को टोटल कितना आपका पैसा ग्रो किया, उसी को बोलते हैं एब्सोल्यूट रिटर्न या फिर पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न्स। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैंने लिया है, ठीक है। एक आदमी है जो लमसम इन्वेस्टमेंट करता है दोस्तों 1 लाख रुपए का, और डेट यहाँ पे देख सकते हो 1 जनवरी 2024 को 1 लाख रुपया लमसम करता है। अब जो है 5 सितंबर को, ठीक है, 5 सितंबर को ये पैसा बढ़ के 1,50,000 में जो है सो बदल जाता है। तो हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे कि क्या 1 साल से कम का इन्वेस्टमेंट है? बिल्कुल है। देखिए 2024 में ही कुछ ही महीनों बाद जो है सो ये चेक करना चाहता है अपना रिटर्न्स। तो हम लोग क्या लगाएंगे? एब्सोल्यूट रिटर्न लगाएंगे, ठीक है। कौन सा रिटर्न कैलकुलेट करेंगे? एब्सोल्यूट रिटर्न। तो एब्सोल्यूट रिटर्न्स का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो, करंट वैल्यू, आपका इन्वेस्टमेंट का जो करंट वैल्यू है उससे डिवाइड कर दीजिए जितना आपने इन्वेस्ट किया था, और माइनस कर दीजिए 1। अगर ये सारी चीजें हम लोग कैलकुलेट करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 50% से हमारा पैसा ग्रो किया है, ठीक है। 50% हमारा पैसा का ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला है। 1 लाख 1.5 लाख में बदल गया, मतलब 50% का ग्रोथ यहाँ पे साफ तौर पर देखने को मिल रहा है दोस्तों। अब एब्सोल्यूट रिटर्न्स
SIP के टर्म में किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। फॉर एग्जांपल आप SIP करते हो लेकिन उसका ड्यूरेशन 1 साल से कम ही है, तो उस केस में एब्सोल्यूट रिटर्न लगेगा। तो यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल मैंने लिया है, एक SIP है 5000 का, ठीक है, जिसका ड्यूरेशन जो है सो 6 मंथ का ही है, ठीक है, तो एब्सोल्यूट रिटर्न लगेगा। करंट जो वैल्यू है उस फंड का जिसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हो 35,000 रुपया हो गया, तो रिटर्न्स क्या होगा। सेम फॉर्मूला लगेगा, कुछ भी इसमें ऊपर नीचे नहीं होगा दोस्तों। तो क्या है हमारा फॉर्मूला, करंट वैल्यू जो कि है 35,000 डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू। तो इनिशियल हम लोग कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, 5,000 पर मंथ इन्वेस्ट कर रहे हैं, इनटू कितना महीने के लिए, तो 6 महीने के लिए, ठीक है। तो 5,000 इंटू 6 इक्वल टू 30,000, 35 बाय 30,000 माइनस 1 इक्वल टू 0.5। अगर इसको परसेंट में बदलोगे आप तो 50% का यहाँ भी आपको रिटर्न्स देखने को मिलेगा दोस्तों। तो इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है SIP या फिर लमसम इन्वेस्टमेंट का रिटर्न्स, अगर जो टाइम ड्यूरेशन 1 साल से कम हो तो। अब समझते हैं दोस्तों, 1 साल से ज्यादा अगर इन्वेस्टमेंट का हो चुका है और वो जो इन्वेस्टमेंट है वो एक लमसम इन्वेस्टमेंट है, मतलब पैसा एक बार में इन्वेस्ट किया है, ठीक है, तो उस केस में हमारा यूज होगा CAGR रिटर्न्स। लमसम है, 1 साल से ऊपर है, तो क्या यूज होगा, CAGR यूज होगा। इसको CAGR रिटर्न्स क्या कैलकुलेट करता है दोस्तों, ये दरअसल ग्रोथ रेट को कैलकुलेट करता है, मतलब कितना परसेंट से ईयर ऑन ईयर पैसा ग्रो कर रहा है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं आप दिल्ली से मुंबई जाते हो, ठीक है, तो अब एक ही स्पीड में तो गाड़ी चलेगा नहीं, पूरा दिल्ली से लेके पूरा मुंबई का जो रास्ता है वो एक ही स्पीड में तो नहीं चलेगा दोस्तों। कहीं पे तेज चलेगा, जहां हाईवे होगा, क्लियर रोड होगा, तेज चलेगा, सिटी में धीरे चलेगा। लेकिन जब आप जो है दिल्ली से मुंबई पहुंच जाओगे तो आप वहां पे चेक कर पाओगे कि एक एवरेज स्पीड है, सो पर आवर का एवरेज स्पीड क्या निकला। इसी तरह से CAGR रिटर्न्स में एक एवरेज रिटर्न्स, एक एवरेज ग्रोथ रेट आपको मिल जाता है कि हर साल आपका पैसा कितना रेट से ग्रो कर रहा है। क्योंकि म्यूचुअल फंड का केस में भी जो है इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न है वो कंसिस्टेंट नहीं रहता है, ठीक है, किसी साल हो सकता है आपका नेगेटिव रिटर्न्स हो, किसी साल बहुत अच्छा रिटर्न्स हो, तो एक एवरेज आउट होकर कितना रिटर्न्स बना वही CAGR कैलकुलेट करता है दोस्तों। तो इसका फॉर्मूला क्या है सो बता देता हूं मैं आपको। तो यहाँ पे फाइनल वैल्यू जो आपका करंट वैल्यू है वो डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू पावर टू 1/4, ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला है। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे दोस्तों तो यहाँ पे -1 भी होगा इसमें, यहाँ पे जो है सो 21.78% का CAGR रिटर्न्स आपको देखने को मिलेगा। CAGR रिटर्न्स ये क्या कह रहा है कि आपका जो 50,000 का इन्वेस्टमेंट है सो 6 साल तक 21% से हर साल ग्रो किया है, तब जाकर यहाँ पे 1,10,000 ये बन पाया है। तो एक तरह से जो है दोस्तों एक कंपाउंडिंग को भी दिखाता है, कंपाउंडेड रिटर्न्स को दिखाता है, क्योंकि जो ये रिटर्न्स बन रहा है वो एड ऑन होता जा रहा है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट में। अब समझते हैं XIRR रिटर्न्स, और ये जो यूज होता है मैंने बताया, अगर आपका इन्वेस्टमेंट 1 साल से पुराना हो गया और उसका इन्वेस्टमेंट टाइप जो है आपका SIP है तो XIRR की जरूरत पड़ती है। ये कुछ नहीं दोस्तों, ये जो है सो थोड़ा सा मॉडिफाइड टाइप है CAGR का, ठीक है। तो ये क्या कहता है, ये और बेहतर तरीके से रिटर्न्स को कैलकुलेट करता है, ऐसे रिटर्न्स को, ऐसे इन्वेस्टमेंट का रिटर्न्स को जिसमें कैश फ्लोस है, मतलब कि आप पैसा मंथली बेसिस पे डाल रहे हो, एक बार नहीं डाला आपने, फिर कभी कभी आप निकालोगे भी, तो जितना भी इनफ्लोस आउटफ्लोस जो भी पैसा जा रहा है निकल रहा है सब कुछ ये XIRR रिटर्न्स कैलकुलेट करता है। और एक शॉकिंग चीज मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा दोस्तों, XIRR कोई रिटर्न्स का, कोई फाइनेंस का टर्म नहीं है दोस्तों, ये बस एक एक्सेल का फॉर्मूला है, ठीक है। और इसीलिए जो है ये फॉर्मूला जो एक्सेल का था इतना ज्यादा फेमस हुआ कि ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे एक रिटर्न्स के फॉर्म में इंसान इसको देखने लगा दोस्तों। तो XIRR एक्यूरेट रिटर्न मेजरमेंट देता है आपका SIP इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है।
अब एक्सेल पे कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आपको जानने का जरूरत नहीं है, ना ही मैं सिखाऊंगा, क्योंकि आज के डेट में हर वेबसाइट पे आपको रिटर्न्स मेंशन मिल जाता है दोस्तों, लिखा हुआ मिल जाता है। ये सब कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको बता रहा हूँ, कोई भी टर्म को बस आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, किस रिटर्न्स का मतलब क्या होता है, कब इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब चलिए थोड़ा सा की नोट ले लेते हैं, जहां तक अभी हम लोग पढ़े हैं। तो की नोट में यहाँ पे देखिए, कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर 1 साल से कम का है तो एब्सोल्यूट रिटर्न उसमें लगेगा, ठीक है। एब्सोल्यूट रिटर्न निकालोगे। अगर लमसम इन्वेस्टमेंट है और 1 साल से ज्यादा हो गया है तो क्या निकालोगे आप, CAGR यूज करोगे, ठीक है। अगर SIP इन्वेस्टमेंट है 1 साल से ज्यादा हो गया तो XIRR यूज करोगे। CAGR क्या रिप्रेजेंट करता है, ग्रोथ रेट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, कि कितना रेट से आपका पैसा ईयरली ग्रो कर रहा है, एक एवरेज ग्रोथ रेट जो है सो रिप्रेजेंट करता है दोस्तों। XIRR मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ मॉडिफाइड वर्जन है CAGR का, ठीक है। तो एक की नोट्स हम लोग कवर कर लिए। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे रोलिंग रिटर्न्स। अब रोलिंग रिटर्न्स है दोस्तों, जो कुछ गलतियां जो है लूप होल्स जो हैं XIRR के और CAGR के, इसी को करेक्ट करता है। देखिए बहुत सारा जो भी आप वेबसाइट ले लीजिए, म्यूचुअल फंड का एप्लीकेशन ले लीजिए, सब में आपको जो है सो एक कॉम्बिनेशन में रिटर्न देखने को मिलता होगा, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल, ठीक है, या फिर अलग अलग कॉम्बिनेशन भी यूज किया जाता है दोस्तों। पता है ये क्यों यूज किया जाता है? ये इसलिए यूज किया जाता है दोस्तों कि जिस भी टाइम पीरियड में एक म्यूचुअल फंड सबसे बेहतरीन रिटर्न्स निकाल के देता है, उसी टाइम पीरियड को ज्यादातर म्यूचुअल फंड कंपनीज लिखती है, ताकि इन्वेस्टर उससे अट्रैक्ट हो, क्योंकि सबसे हाईएस्ट रिटर्न वहां पे देखने को मिले और जो है उसमें इन्वेस्ट करे दोस्तों। मतलब उसी टाइम पीरियड को इंक्लूड करती है। अगर मान लेते हैं पिछले 5 साल में खराब परफॉर्मेंस रहा है लेकिन 1 साल का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हो गया, तो एक कॉम्बिनेशन वो 6 साल का बना देगी, समझ रहे हैं। तो इस तरह से आपको दिखाया जाता है, थोड़ा सा ट्रिक किया जाता है दोस्तों। रोलिंग रिटर्न अगर आप कैलकुलेट करोगे, देखोगे, तो इसी चीज को आप सरपास कर पाओगे। रोलिंग रिटर्न क्या बताता है कि आज के डेट में, मतलब जहां पे आप खड़े हो, जिस डेट पे खड़े हो, उस डेट से पास्ट में जो भी आपको टाइम पीरियड चाहिए, 5 साल, 10 साल, 1 साल, 2 साल, उसमें जो है कितना रिटर्न्स बना कर दिया। फॉर एग्जांपल अगर एक फंड बताता है आपको कि पास्ट 1 साल का रिटर्न 30% का है, लेकिन आप जो है सो कुछ दिन बाद यहाँ पे देख रहे हो रिटर्न्स को, ठीक है, और यही कुछ दिन मतलब 5 दिन बाद जो है इस मार्केट क्रैश किया, काफी ज्यादा गिर चुका है, तो अब क्या वो जो है सो रिटर्न्स उतना ही रहेगा? बिल्कुल नहीं, यहाँ पे गिर जाएगा। और जब आप रोलिंग रिटर्न्स यहाँ पे खड़ा होकर कैलकुलेट करोगे तो वो आपको थोड़ा सा कम देखने को वहां पे मिलेगा दोस्तों, गिरा हुआ देखने को मिलेगा। इसीलिए जो रोलिंग रिटर्न्स है सो एग्जैक्ट आपको बता देता है कि पास्ट में आपके टाइम पीरियड के हिसाब से किस तरह से रिटर्न्स रहा है इस फंड का। अब समझते हैं दोस्तों एक्सपेंस रेशियो। तो देखिए दोस्तों एक्सपेंस रेशियो इस तरह से मैं आपको समझाता हूँ। कोई भी चीज जब आप मार्केट से लेने जाते हो, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ब्रेड लेने जा रहे हो, ठीक है, अब ब्रेड आपको 20 रुपीज का मिला, तो क्या आप इस चीज को मानते हो कि वो जो ब्रेड है उसको बनाने का कॉस्ट भी 20 रुपीज का लगा होगा? बिल्कुल नहीं दोस्तों, बनाने का जो कॉस्ट होगा वो काफी कम होगा। बाकी चीजें जैसे कि उस ब्रेड को ट्रांसपोर्ट करना, उसकी मार्केटिंग करना, लेबर कॉस्ट देना, कंपनी का प्रॉफिट, सब कुछ इंक्लूड होने के बाद उस ब्रेड का प्राइस 20 रुपीज का हुआ, ठीक है, सारे खर्चे उसमें जोड़े गए दोस्तों। उसी तरह से एक म्यूचुअल फंड कंपनी के भी बहुत सारे खर्चे होते हैं, जैसे कि फंड मैनेजर्स को सैलरी देना, फंड मैनेजर्स जो आपके पैसे को आपके लिए आगे इन्वेस्ट करता है दोस्तों, उसकी सैलरी जाती है। जो लीगल कंप्लायंसेस होते हैं उसके लिए जो वकील होते हैं, जो लॉयर्स, जो टीम पूरा फौज बैठा के रखती है कंपनी, म्यूचुअल फंड कंपनी, उसकी सैलरी जाती है। मार्केटिंग का जो खर्चा होता है वो जाता है दोस्तों। AMC प्रॉफिट भी जो है कमाती है, ठीक है। तो ये सारा जो एडवाइजर्स का जो कमीशन है वो जाता है। तो ये जो सारा एक्सपेंडिचर है एक फंड का, उसी के लिए चार्ज किया जाता है एक्सपेंस रेशियो। अब एक्सपेंस रेशियो इन्वेस्टर का इन्वेस्टमेंट से ही कटता है और यही एक्सपेंस रेशियो से ये सारे खर्चे पूरे होते हैं दोस्तों, इंक्लूडिंग प्रॉफिट ऑफ अ म्यूचुअल फंड कंपनी।
तो एक्सपेंस रेशियो है दोस्तों हमेशा परसेंटेज के टर्म में शो होता है, जैसे कि 0.5%, 1%, 1.5%, 2%, और वो जो परसेंटेज है दोस्तों वो एक ईयर का दिखता है, मतलब 1% फॉर अ ईयर। ठीक है, कोई भी म्यूचुअल फंड का 1% का मान लीजिए आपका एक्सपेंस रेशियो है और उसमें आप 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किए हैं, तो 1 साल में आपको आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसमें से 1000 कहाँ चला जाएगा, म्यूचुअल फंड कंपनी के पास चला जाएगा दोस्तों, एकदम क्लियर बात है। लेकिन क्या जब आप 1 लाख इन्वेस्ट करोगे उसी समय कट के म्यूचुअल फंड कंपनी के पास चला जाएगा, यानी कि मात्र 99,000 ही आपका इन्वेस्ट होगा? बिल्कुल नहीं दोस्तों, अगर ऐसा होगा तो आप जो है सो सर पकड़ लोगे, कहा जाओगे। ठीक है, ऐसा नहीं होता दोस्तों। तो क्या जब आप विड्रॉ करोगे, पैसा निकालने जाओगे, तो आपका जो फाइनल वैल्यू रहेगा उसमें 1000 माइनस होगा? नहीं दोस्तों। क्या ईयरली बेसिस पे आपका 1-1000 कटेगा, हर साल 1000 कटेगा? नहीं दोस्तों। तो ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा है? ऐसा इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि कभी भी म्यूचुअल फंड कंपनी नहीं चाहती है कि एक बार में आपके पैसे को काटा जाए, आपके इन्वेस्टमेंट से काटा जाए, नहीं तो आपको बुरा फील होगा, मतलब आपको थोड़ा सा अखरेगा। ठीक है, आपको लगेगा कि हाँ कुछ कट गया है। उसी के चलते जो एक्सपेंस रेशियो है दोस्तों वो ईयरली बेसिस पे तो चार्ज होता है, लेकिन उसको डिवाइड किया जाता है 1 डे का, मतलब मान लीजिए 1% का है तो डिवाइडेड बाय 365, तो आपका एक दिन का एक्सपेंस रेशियो निकलता है, और वही जो है सो रोज चार्ज किया जाता है। फॉर एग्जांपल एक फंड में आप इन्वेस्ट करते हो और उसका एक्सपेंस रेशियो 1% का है, ठीक है, उसमें 1 लाख रुपया इन्वेस्ट आप करते हो, तो 1% के हिसाब से 1000 का एक्सपेंस रेशियो हो गया। लेकिन 1000 को डिवाइड किया जाएगा 365 डेज से, 365 से, तब जाकर एक दिन का यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो निकलेगा, जो कि है 2.73 रुपीस। तो यही 2 रुपया 73 पैसा ही रोज आपके इन्वेस्टमेंट में से कटेगा दोस्तों। अब आप खुद बताओ, क्या 2 रुपया कटेगा तो आपको फर्क भी पड़ेगा? पहला बात तो आपको पता ही नहीं चलेगा कट रहा है, लेकिन अगर पता भी चलेगा दोस्तों तो नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही छोटा अमाउंट आपका कट रहा है, भले डेली बेसिस पे कट रहा है, लेकिन आपको फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों। तो 1 लाख आप इन्वेस्ट किया है तो 2.73 रुपीस, जो है 5 लाख किया तो 13 रुपीस, 1 करोड़ किया तो 273 रुपीस। ठीक है, तो इसी तरह से जो है एक्सपेंस रेशियो कटता है, डेली बेसिस पे यहाँ पे कटता है दोस्तों। क्या एक्सपेंस रेशियो कटना चिंता का विषय है? बिल्कुल नहीं दोस्तों, क्योंकि जब आप खुद इन्वेस्ट करने जाओगे तो आप बहुत सारी गलतियां करोगे, आप इससे बहुत ज्यादा पैसा जो है अपना नुकसान कर दोगे। यहाँ पे जो एक म्यूचुअल फंड कंपनी होती है वो सारी चीजें आपके लिए हैंडल करती है, सारी सर्विसेज आपको दे रही है। एक फंड मैनेजर, उन्होंने बहुत क्वालिफाइड फंड मैनेजर्स का टीम बैठा के रखा है, जो सारे रिसर्च करके आपके लिए स्टॉक्स चूज करती है और इन्वेस्ट करती है। तो जाहिर सी बात है उनको किसी ना किसी तरह से तो आपको फी या फिर जो है आप उसका चार्ज तो आपको देना होगा। तो एक्सपेंस रेशियो होता है दोस्तों चार्ज। अब एक सवाल जो काफी यूट्यूबर्स, जो काफी इन्फ्लुएंसर्स आपको बताते हैं, एक चीज हमेशा ये बताया जाता है आपको कि लोअर एक्सपेंस रेशियो अच्छा होता है। ठीक है, जितना ज्यादा कम एक्सपेंस रेशियो उतना अच्छा होता है, लेकिन क्या हमेशा लोअर एक्सपेंस रेशियो अच्छा होता है? बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक फंड में जो है 10 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हो, 2 फंड में आप 10-10 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हो दोस्तों अगले 40 साल के लिए। ठीक है, तो जो पहला फंड है दोस्तों उसने आपको रिटर्न्स बनाकर दिया, मान लेते हैं 10% का, और यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो 1% का है। ठीक है, वहीं जो दूसरा फंड है दोस्तों वो रिटर्न्स आपको बना के दिया 2% ज्यादा, यानी कि 12% का। यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो ज्यादा है, 1.5% का है। लेकिन अगर आप फाइनल वैल्यू देखोगे दोस्तों तो पहला फंड 4 करोड़ 50 लाख बनाया है फाइनल वैल्यू, वहीं जो दूसरा फंड है वो 5 करोड़ 42 लाख बनाया है। तो जो दूसरा फंड है दोस्तों इसमें एक्सपेंस रेशियो ज्यादा देखने को मिल रहा है, फिर भी 1 करोड़ का प्रॉफिट एक्स्ट्रा बनाकर आपको दिया है।
अब ये क्यों हुआ? क्योंकि इस फंड का परफॉर्मेंस अच्छा है। तो अगर आप प्राइस दे रहे हो एक्स्ट्रा और अगर उसके बदले आपको वैल्यू भी एक्स्ट्रा मिल रही है तो फिर क्या दिक्कत है? तब कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको जो है सो लॉन्ग टर्म में फायदा ही होगा। और जो है दोस्तों ये थोड़ा सा कॉमन सेंस वाली बात है, अगर ज्यादा एक्सपेंस रेशियो कोई जो है म्यूचुअल फंड कंपनी चार्ज कर रही है तो उसके पास ज्यादा पैसे जाएगा, वो ज्यादा खर्च कर पाएगी रिसर्च एंड एनालिसिस में, और जो है अच्छे जो लोग हैं, अच्छे प्रोफेशनल्स हैं, उसको बिठा पाएगी। अनलेस एंड अनटिल कोई बहुत बड़ा म्यूचुअल फंड हाउस है जिसके पास इन्वेस्टमेंट अमाउंट ही, AUM ही इतना बड़ा है कि वो छोटे परसेंट में भी काम अपना चला लेता है। ठीक है, तो हमेशा जो है सो ज्यादा यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो चिंता का विषय नहीं होता है या फिर खराब नहीं होता है। आपको हमेशा उस फंड का परफॉर्मेंस देखना है बेंचमार्क के अगेंस्ट और पीयर्स के अगेंस्ट, जो आगे मैं आपको भी बताऊंगा। दोस्तों एक चीज यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा, हाईली रिकमेंड करना चाहूंगा, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो दोस्तों तो आप एक रजिस्टर्ड और सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट की गाइडेंस में इन्वेस्ट करो। इससे क्या होगा, भले आपका ज्यादातर लोग आपको यही बोलेंगे कि ऐसा नहीं करो क्योंकि थोड़ा सा जो है आपका यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो बढ़ जाएगा और वो जाएगा आपका एडवाइजर के पास, लेकिन दोस्तों वो एडवाइजर आपको हेल्प करेगा अच्छे फंड्स चूज करने में, सही टाइम पे सही डिसीजन लेने में, जिससे आप कई गुना ज्यादा जो है जितना आप उसको दोगे उससे ज्यादा रिटर्न्स आप बनाओगे दोस्तों, और आपको लॉन्ग टर्म में काफी बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दोनों चीज देखना है, सिर्फ यही नहीं देखना है कि ज्यादा पैसा यहाँ पे आपका जा रहा है, ये भी देखना है कि कितना उसके वजह से आ रहा है। ये बिल्कुल वैसा ही है कि खुद से दवाई खाना वर्सेस डॉक्टर से पूछ के खाना। तो आप म्यूचुअल फंड में मेरे थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हो दोस्तों। यहाँ पे मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा। मैं भी एक एमफी रजिस्टर्ड और सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ दोस्तों। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं दोस्तों बेंचमार्किंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है और यही एक टर्म है दोस्तों जिससे आप एक फंड का परफॉर्मेंस अच्छा है या बुरा वो पता लगा पाते हो दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहता हूं कि ये जो बच्चा है, जो एक राम है, वो बहुत तेज दौड़ता है, सबसे तेज दौड़ता है। तो आप कैसे जानोगे कि वो सबसे तेज दौड़ रहा है? अगर उसके कंपैरिजन में कोई और नहीं खड़ा होगा जिससे वो तेज दौड़ रहा है तो उसी तरह से म्यूचुअल फंड के केस में भी दोस्तों हर एक म्यूचुअल फंड का एक कंपैरिजन इंडेक्स बेंचमार्क होता है। ठीक है, हर एक म्यूचुअल फंड का एक बेंचमार्क होता है दोस्तों, और उसी बेंचमार्क से ये डिसाइड किया जाता है कि आपका फंड मैनेजर कितना अच्छा काम कर रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मान लेते हैं आप एक फंड में इन्वेस्ट किए, उसका एक फंड मैनेजर है, वो फंड जो है दोस्तों एक लार्ज कैप फंड है, यानी कि भारत की टॉप 100 कंपनीज में वो पैसा इन्वेस्ट करेगा। तो जो लार्ज कैप का यहाँ पे बेंचमार्क होता है दोस्तों वो होता है निफ्टी 50 जनरली। ठीक है, अब अगर आपका फंड मैनेजर ये बोलता है कि मैंने जो है सो 16% का रिटर्न्स बना कर दिया है आपको और मैं सबसे अच्छा फंड मैनेजर हूं, तो क्या आप उस चीज को डायरेक्टली मान लोगे? नहीं, आप सबसे पहले देखोगे कि निफ्टी 50 कितना रिटर्न्स बना कर दिया है। ठीक है, अगर निफ्टी 50 12% का रिटर्न्स बना कर दिया है, ठीक है, 12% का रिटर्न्स बना कर दिया है, इसका मतलब तो सच में आपका फंड मैनेजर बहुत अच्छा काम किया, उसको जो है सो सवासी की जरूरत है, वो अच्छा काम किया है दोस्तों। लेकिन अगर यहाँ पे निफ्टी 50 18% का रिटर्न बनाया है और आपका फंड जो है सो 16% ही दे पाया आपको, तो इसका मतलब आपका फंड मैनेजर का परफॉर्मेंस, फंड मैनेजर जो है सो ठीक से काम नहीं कर पाया, और जो है उस आपके जो आप उसको जो एक्स्ट्रा एक्सपेंस रेशियो दे रहे हो उस पे वो जो है खरा नहीं उतर पाया दोस्तों। तो बेंचमार्किंग यही होता है मोटा मोटी, समझ गए। हर म्यूचुअल फंड का आपको बेंचमार्क मिल जाएगा, आपको सिंपली जो है सो उसका नाम सर्च कर लेना है, उसका बेंचमार्क क्या है, ऐसा व्हाट इज बेंचमार्क ऑफ दिस फंड ऐसे करके सर्च कर लीजिएगा, या फंड के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें भी दिया हुआ रहता है दोस्तों। ठीक है, बेंचमार्क। अब समझते हैं एक्सिट लोड। ठीक है, तो एक्सिट लोड कुछ नहीं दोस्तों, ये एक पेनल्टी है ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए जो अपना पैसा जल्दी निकाल लेते हैं, जनरली 1 साल से पहले निकाल लेते हैं। हम सब जानते हैं म्यूचुअल फंड में आप जो है अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहोगे तभी आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। इन शॉर्ट टर्म
जो है सो आपको नुकसान भी हो सकता है म्यूचुअल फंड में। और इसी के वजह से म्यूचुअल फंड कंपनी भी नहीं चाहती है कि आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहो, ना ही गवर्नमेंट चाहती है कि आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहो। तो यहाँ पे जो है पेनल्टी लगाता है, उसी को एक्सिट लोड बोला जाता है और इसके टर्म्स एंड कंडीशन रहते हैं। कुछ फंड्स जो है सो बोलते हैं कि 3 महीने के अंदर अगर पैसा निकाल लोगे तो 1% का हम पेनल्टी लगा देंगे, ठीक है। कुछ फंड बोलता है 1 साल के अंदर पैसा निकाल लोगे तो हम इसमें 1% का पेनल्टी लगा देंगे। तो इस तरह से हर फंड का अलग अलग एक्सिट लोड रहता है। एक्सिट मतलब निकल रहे हो उसका लोड। 1% का लग रहा है मतलब कि 1 लाख इन्वेस्ट किए तो 1000 कट के आपके अकाउंट में जाएगा। ये चीज क्लियर कर लीजिए अगर आप जो है अर्ली विड्रॉल करते हो। हर फंड के जो है सो फंड में ही मेंशन रहता है एक्सिट लोड। तो जो नेक्स्ट वीडियो दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है इस कोर्स में। तो हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा 2 फंड को, एक ही कैटेगरी के 2 फंड को किस तरह से कंपेयर करके जो है सो चूज किया जा सके, ताकि आप सही फंड को चूज कर सको दोस्तों। तो ये अगले वीडियो में मैं बताऊंगा। उसके लिए जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आप जो है मुझे व्हाट्सएप पे रीच आउट कर सकते हो दोस्तों। मैं आपके गोल, इनकम, रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से जो है गाइड करूंगा, सजेस्ट करके एक प्रॉपर पोर्टफोलियो बना कर दूंगा आपको और हेल्प करूंगा जो है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने में। मिलते हैं अगले वीडियो में।